विजयनगर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने होटल की कमरे में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद दोनों प्रेमी जोड़े कमरे में ही थे। जहां लड़की के परिवार ने जब उसे फोन लगाया तो युवती ने फोन लगाकर कहा कि पापा हमें बचा लो, जिसके बाद परिवार तुरंत होटल पहुंचा और पुलिस को भी सूचना दी। घटना में युवक की मौत हो गई, वहीं युवती जिंदगी और मौत के बीच। थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर ने बताया कि युवक युवती का नाम कपिल और निशा है। दोनों इंदौर के रहने वाले हैं। एक दिन पूर्व ही उन्होंने इंदौर के सायद जी के नजदीक एक होटल में अपना रूम बुक कराया था। वहीं जब सुबह होटल प्रबंधन का एक व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक दे रहा था तो अंदर से किसी प्रकार की आवाज नहीं आई। मामले को संदिग्ध मानते हुए उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब होटल में पहुंची तो देखा कि दोनों ने ही जहर खा लिया था। वहीं परिवार की माने तो दोनों ही एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और घर वाले दोनों की शादी के लिए राजी है, लेकिन दोनों ने जहर क्यों खाया यह जांच का विषय है। वहीं घटना के बाद कपिल की जहर खाने के बाद मौत हो गई है और निशा अभी गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। परिवार ने बताया कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और कुछ दिनों पहले ही दोनों की रजामंदी से परिवार वाले शादी करने वाले थे, लेकिन दोनों अपने परिवार से शनिवार को मिलने को कह रहे थे और एक होटल में रूम बुक कराकर दोनों ही वहां होटल में रुके थे। लेकिन जब युवक को परिवार वालों ने फोन किया तो युवती ने फोन उठाकर कहा कि पापा आप जल्दी आ जाओ, उन्होंने जहर खा लिया है। जिसके बाद कपिल के परिवार वाले होटल गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं निशा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। सर, सुसाइड किया है दो लोगों ने, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है, कौन है? तो जो लड़का है वो मेरा छोटा भाई है, मेरे बड़े पापा का लड़का। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से उनकी एक गर्लफ्रेंड थी निशा नाम की, तो वो दोनों साथ में थे कल। अब एग्जैक्ट क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसके हिसाब से कल सुबह ये लोग साथ में गए थे किसी होटल में। उन्होंने कमरा बुक किया, वहाँ दिन भर उन्होंने साथ में गुजारा। फिर 2 बजे के समथिंग बड़े पापा ने उनको फ़ोन किया कि घर से कह के निकला था कि 2 या 3 बजे तक वो वापस आ जाएगा, अभी बाहर किसी काम से जा रहा है। 2 या 3 बजे जब उन्हें कॉल किया गया तो उसने बोला कि मैं 4-5 बजे तक वापस आ जाऊँगा। फिर 4-5 बजे जब कॉल किया गया तो लड़के की आवाज़ तो नहीं निकली फ़ोन से। फिर लड़की ने उसका फ़ोन लेके डिस्कस किया कि पापा हमें बचा लो, हमने जहर खा ली है। अब जब तक फिर उसके बाद इतनी बात हो पाई, फिर फ़ोन कट हो गया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर यहाँ से अभी जो लड़के के मामा हैं वो और लड़के का बड़ा भाई, मेरे बड़े पापा का लड़का, वो दोनों गए ढूंढने। तो उन्होंने फिर 1-2 घंटे में उनको ढूंढा, सर्च आउट किया, जब तक वो लोग जो है वो हॉस्पिटल जा चुके थे मेडिप्लस करके। तो वहाँ जब गए तो डॉक्टर ने वहाँ पे मना कर दिया कि काफ़ी सीवियर केस है, 10% ही चांसेस है कि बच नहीं पाएगा, तो उनको फिर रेफर कर दिया गया। लड़की कितनी उम्र थी? लड़की की उम्र एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, लेकिन अराउंड 20 के समथिंग होगी। क्या काम करता था बेसिकली लड़का? लड़का हमारा मिल में काम करता कोई था। सुसाइड नोट मिला? सुसाइड ये विजयनगर चौराहे का नहीं, बस। सुसाइड नोट मिला? नहीं, कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला, कोई नोट नहीं मिला, किसी टाइप लड़की का का कोई नाम क्या नोट्स था? नहीं थी। लड़की का नाम था निशा। क्या अस्पताल में भर्ती कराया था? हाँ, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लड़का जब तक होश में ही था बाकायदा पानी मांग रहा था। कुछ बताया लड़के ने कि जो कारण करा है? ऐसा कोई भी कारण वारण तो नहीं बताया उस लड़के ने, सिर्फ पानी मांग रहा था, निशा की पूछ रहा था निशा कैसी है, रो रहा था मेरी चिंता मत करना, ऐसा बेसिक डिस्कशन हुए। एंड ठीक, आप कर। उसके बाद वो खुश हुए। मेरा नाम अमन साहब है। विजयनगर थाना क्षेत्र में अर्ली टाइम हुआ एक युवती ने सुसाइड किया, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम, क्या नाम था? युवती का नाम है निशा गाठे, पिता अशोक गाठे, उम्र 22 वर्ष, निवासी बाड़ंगा थाना के पास। क्या कारण सामने है? सर अभी इसका कुछ जानकारी नहीं हुई है, बस ये है कि जहर खा के मेडिप्लस हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। इसका बाद विजयनगर थाने को पता जानकारी हुई तो पीएम के लिए यहाँ लाया गया। क्या जहर खाया है, सुसाइड किया? जहर खाया। परिवार से कुछ बात सामने आई? अभी इनके परिजन आए नहीं हैं। तो रहने वाली कहाँ की? बाड़ंगा थाने के पास। तो इसकी बॉडी कहाँ पर मिली? अस्पताल से? मेडिप्लस अस्पताल। आपका ऐसा ही कुलदीप सिंह बता। कौन है ये जिसने सुसाइड किया? लड़की है सर मेरी, कितनी उम्र की? करीब होगी 23 साल। क्या नाम था? निशा। क्या काम करते थे? वो तो बच्चे पढ़ाने। तो क्या घटनाक्रम हुआ है? ये सर पता नहीं, घर से बोल के गई कॉलेज जा रहे हो पापा, मैं खुद घर पे ही था। कुछ सूचना कैसे लगी आपको? सूचना इनने पॉइजन वाइजन ले लिया जी, घबराने लगा, उल्टी उल्टी करने लगे। हमारे लड़के को फिर फोन करा, लड़की को फोन? लड़के को। अच्छा, क्या?
बोले हमने ऐसा ऐसा कर लिया है, इस जगह पे है तो आके हमको ले चल। फिर बच्चे ने इनको ला के एडमिट करा। एक आध घंटे बाद फिर हमारे पास फ़ोन करा। उसके बाद हम 7 बजे के लगभग पहुंच गए। आप क्या काम करते हैं? मैं इंसुलेशन का काम करता हूँ। आपका नाम? अशोक। कौन था ये जिसने सुसाइड किया? ये हमारा छोरा था, कितनी उम्र की? 23 साल। क्या नाम था? कपिल। क्या काम करता था? रोलिंग मिल में। रॉयल मिल में काम करता हाँ, रोलिंग मिल। था। कितनी उम्र की? 23 साल। क्या घटनाक्रम हुआ? हम कुछ नहीं, हमको कल सुबह बोला बाबा आज हम ड्यूटी नहीं जा रहा है, विजयनगर जा रहा है, अभी 12-2 बजे ना हुआ, 2 बजे तक नहीं आओ। हमने फ़ोन लगाया तो वहाँ से फ़ोन आया कि हमने जहर खा लो, लड़की के भाई ने लगाया। हमने बताया आपको फोन लगा के कि मैंने सुसाइड हाँ। खा लिया। हम्म। कुछ कारण? हमें कोई कारण समझ में नहीं आया। कुछ सुसाइड नोट दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया। ऐसा कभी कुछ बताया? आर्थिक तंगी या कोई परेशानी? कुछ नहीं परेशानी। आपका नाम? सीलचंद। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक लड़के ने सुसाइड किया, किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम है, क्या नाम है? उसका नाम है कपिल पिता सीलचंद, उम्र 23 वर्ष, निवासी न्यू रेवती सागर रोड। और ये होटल में काम करता था, कहीं काम करते थे ये, प्राइवेट जॉब। ये होटल में आके रुका था, फिर अचानक से शादी के सामने जहर खा लिया। अभी कारण अज्ञात है। कोई सुसाइड नोट मिला? हाँ? सुसाइड नोट मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी। परिवार से कुछ बात नहीं? परिजनों को अभी इसका कुछ जानकारी नहीं है, पूछताछ में पता चलेगा। आपका नाम? एएसआई कुलदीप सिंह भदौरिया, थाना विजयनगर।